अगर हम लोग मिलकर इस जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाए, जिससे जैसे बनता है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, फिर ये जुल्म और बढ़ेगा। दो वीडियो आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और शंकराचार्य ने जो बात कही है वो भी आपको जरूर सुनना है, हर हाल में सुनना है। हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए कि इनकी बात में सच्चाई है, आपको सुनना चाहिए। पहली वीडियो ये है कि जबरदस्ती बछड़े के सामने सजदा कराया गया और ये कहा गया कि अब नमाज नहीं पढ़नी है, गौमूत्र पिलाया गया, अपने मजहब का प्रचार किया गया, अपने पूर्वजों को इज्जत दिलाई गई। यहाँ पर हिंदू मजहब की तरफ से आपको बाकी रहने की कोशिश करना है, और दूसरी तरफ 13 साल की लड़की, हाँ मेरे दोस्तों, 13 साल की लड़की के साथ 32 दरिंदों ने हैवानियत की और उनके दिलों के अंदर एक के भी ये पैदा नहीं हुआ कि काश के ये किसी की बेटी होगी, किसी की बहन होगी, और उसके साथ दरिंदगी करते रहे। और ये बेचारी जो भी इसके ऊपर गुजरी होगी वो बस इसी को पता है। इस पर भी आपको रुकना चाहिए, थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करेंगे, लंबी वीडियो बिल्कुल नहीं बनाएंगे, और शंकराचार्य की बात तो जरूर सुनकर जाना है मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हर इंसान का काम है। आपके पास जान की कमी है तो ठीक है, उसको मत इस्तेमाल कर। वक्त की कमी है, ठीक है, उसको मत इस्तेमाल करिए। आपके पास जो है जान माल वक्त, माल की कमी है, उसको भी इस्तेमाल मत करिए। तो फिर आप करेंगे क्या? पता ही चला कि आप कुछ भी अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वक्त तो जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए कि माल और जान, ये दो चीजों से आदमी बहुत बचता है, वक्त दे देता है। तो वक्त देने में ये आता है कि अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखते हुए ये हक बात जो जुल्म के खिलाफ आज हम लोग मिलकर उठाने वाले हैं वो कानून तक पहुंचे और ऐसे जालिमों तक पहुंचे, ताकि ऐसी हरकतों के करने से वो आइंदा के लिए रुक जाए। हाँ, ये है मेरे दोस्तों, ये हक का पैगाम, ये हक की आवाज। आपको रोकने के लिए मैंने कितनी मेहनतें की है, कितनी कोशिशें की है, आपकी राय कमेंट सेक्शन में देने के लिए मैंने कितनी खुशामद आपकी की है, कितनी रिक्वेस्ट आपसे की है कि इससे वीडियो आगे जाती है। कितना लंबा वक्त हम देते हैं वीडियो के अंदर, 8-8 मिनट, 8-8 घंटे चले जाते हैं। आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि जो सजदा कराया गया है वो, उसके बाद लड़की वाली वीडियो पर उसकी कुछ आबबीती के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हुए उसके बाद शंकराचार्य की वीडियो दिखाएंगे। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ रहा है। बंकी में जो हुआ वो बेहद जालिमाना और दिल दहला देने वाला वाकया है। श्री राम सनातन सेवा समिति के स्टेट प्रेसिडेंट विमलेश शर्मा और गौ रक्षा दल के साथियों ने अपमानजनक इल्जाम लगाकर उसे बुरी तरह मारपीट की। गुस्से में आकर उन्होंने मजबूरन उस लड़के को बछड़े के सामने सजदा करने पर मजबूर किया। निहायत गलत और ज्यादती भरा काम है। निर्दोष मुस्लिम लड़के के साथ हुई इस बर्बरता की खास निंदा होनी चाहिए। आखिर कब तक बेकसूरों पर ऐसे जुल्म ढाए जाएंगे? क्या कानून और प्रशासन सिर्फ दिखावा है? इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी इस वीडियो को खूब शेयर ये जो बर्बरता की गई है बाराबंकी के एक मुस्लिम युवक के साथ, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, सच्चाई बतला कर जाना, क्या इससे इनके मजहब को इज्जत मिलेगी? ये अपने मजहब को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, जैसे कोई अपनी बहन बेटी को बदनाम करे। इसलिए कि मजहब की जो कीमत होती है वो बहन बेटी से ज्यादा होती है, बहन बेटी से ज्यादा होती है, माँ बाप से ज्यादा होती है। इसलिए कि मजहब ही हमको सिखाता है कैसे जीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसा अदब करना है, कैसे इज्जत करना है, कैसे इंसानियत का सबूत देना है, कैसे एक दूसरे के जुल्म के खिलाफ खड़े होना है। तो पता ये चले कि यहाँ मजहब को बदनाम किया जा रहा है, ना कि इसको इज्जत दिलाने का काम किया जा रहा है। और ये चंद लोग ऐसे हैं, 95% हिंदू भाइयों से अगर पूछोगे तो ये कहेंगे ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ये चंद पैसों के लिए किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हुए आइए 13 साल की जो लड़की के साथ हुआ है, उसके बाद शंकराचार्य वाली वीडियो तो आपको जरूर देखना है कि 13 साल की लड़की के साथ इन दरिंदों के एक भी दिल में ये बात नहीं पैदा हुई कि काश के किसी की बहन बेटी होगी और मेरे पास तो बेटी है, मेरे पास तो बहन है। क्या ये 32 लोगों के पास बहन बेटी नहीं थी? एक के पास भी नहीं थी, किसी के भी दिल में बात नहीं पैदा हुई। हमारे इस्लाम के अंदर एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, बहुत जबरदस्त बात आपके सामने पहुंचा रहा हूं, और कहते हैं कि मैं ज़िना करना चाहता हूं, यानी मैं गलत काम करना चाहता हूं। हालांकि वो गुनाहों से रुकने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, तो पूछने के लिए आए कि इसका अंजाम क्या है, इसके गुनाह क्या है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के साथ ज़िना करना चाहते हो? कमोबेश ये हदीस में बता रहा हूं। तो बोले अरे नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ, ये कैसी बात? तो बोले अपनी माँ के साथ। बोले अरे इसी तरीके से फूफी के साथ। बोले अरे ऐसा कैसे?
तो फरमाया कि इसी तरह और लोग भी अपनी बहनों, अपनी बेटियों, अपनी माओं के साथ नहीं चाहते कि कोई उनके साथ गलत काम करे। तुम्हें तो बहुत ज्यादा झटका लगा, बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, लेकिन यही तकलीफ उनको भी होती है जिनके साथ इन लोगों ने किया है। एक के भी दिल में जमीर जिंदा नहीं हुआ, इंसानियत नहीं पैदा हुई। आय हाय हाय हाय, काश के अपनी माँ और बेटी समझे होते तो आज ये दिन ना देखने को मिलता। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने में बहुत ज्यादा एहतियात करो। घर से उठाओ और स्कूल तक छोड़ो, और स्कूल से उठाओ घर तक लाकर छोड़ो। अगर ये काम अंजाम नहीं दोगे तो इस तरह की घटना और भी देखने को मिलेगी। इस तरह की घटना मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आपने छोड़ दिया कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, तुम्हारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे लोग ताक में जो है भेड़िए जो है बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं रोड पर, चौराहों पर, और गाड़ी में ऐसे खींच के भर रहे हैं। कहां तक अब आप बोलोगे कि मेरी बच्ची सेफ है, मेरी बच्ची का दिल साफ है? अब वो वक्त नहीं रहा। अब लौट आओ, पलट आओ, इनको सजा मिलेगी, लेकिन तुम्हारी बच्ची की इज्जत चली जाएगी, तुम्हारी बच्ची की जिंदगी जा सकती है, उसकी हत्या हो सकती है। इसलिए बहुत ही जरूरी अहम पैगाम मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूं। अब आइए शंकराचार्य की वो गुफ्तगू सुनिए मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या सच्चाई बतलाई है जिसका जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। हाँ, इसलिए कि ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ये सब जिन्होंने मुकदमा जीता, जिसके कारण मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनको भी हटा दिया गया और अपने खास विश्वस्त कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट बनाया गया। तो ये खास लोगों को जब सेट किया जाता है किसी जगह पे, तो मानी हुई बात है कि इसका मतलब है कि जो इनको सबको अपने गोटी सेट कर रहा है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी भनक किसी को ना लगे और काम होता जाए। तो इसका मतलब है कि पहले से ही ये योजना थी कि वहाँ पे अपने को अपना वातावरण करना है और फिर जो हम चाहें वो होना है। तो उसी अनुसार हो रहा है। जिस काम के लिए उनको बैठाया गया होगा वो काम करेंगे। कोई भी जो विश्वस्त व्यक्ति है जिसके लिए बैठाया जाएगा वो काम करेगा। तो यहां पर शंकराचार्य का अलल ऐलान, ये आपने इंटरव्यू सुना कि जब ऐसे लोग वहां सेट किए गए, बैठाए गए हैं, तो चोरी तो होना ही होना है मेरे दोस्त। तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए कि शंकराचार्य का ऐलान है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो कि शंकराचार्य की बात में कितनी सच्चाई है, और ये दोनों टॉपिक पर भी अगर आप राय अपनी रख सकते हैं तो ये आपका एहसान होगा, ताकि मैंने जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है और बहन बेटियों की जो आर दिलाई है, हाँ, जो एक फिक्र दिलाई है, काश के तुम्हारी बेटी और बहन होती। और इधर जो है बछड़े के सामने सजदा कराया गया अपने मजहब का प्रचार करने के लिए। जो कुछ भी आपकी राय कमेंट सेक्शन में आ सकती है, मैं उसका शुक्रगुजार हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही। और आपकी सेहत के लिए, आपकी हर परेशानी के लिए मुझे दुआ करना है। सबसे पहले यह दुआ करना है कि हम सबके रब ने जो सीधा रास्ता बनाया है, जिस पर चलने से वो खुश रहता है, उस पर हम सबको चलने की तौफीक दे। उसके बाद हमारी हर परेशानी को दूर फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।